ओके, सो मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी कर दिया है ताकि और भी लोग बाद में सुन पाए। लास्ट टाइम मैं आप लोगों से अगेन पूछूंगा, क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। जस्ट अ सेकंड, हम लोग 1 मिनट में फाइनली मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों का शुक्रिया कि सभी लोगों ने वेट किया। लगभग लगभग जैसे 8 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ओके, सो मुझे काफी लोगों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आगे जो आज हम लोग मीटिंग में मिले हैं, कहीं ना कहीं इसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है सभी लोगों के लिए। और काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप उसको लिंक शेयर करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये और आज की मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज लीडर को नहीं पता। 95% लोग इसमें फेल हो जाते, जो जिस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। और 95% लोग इसी वजह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट सेलिंग में अपना बिजनेस नहीं बना पाते हैं, या फिर बहुत सारे रीजंस रहते हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक बेस्ट इन्विटेशन देते। तो जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा और मैसेज पढ़ भी लिया होगा कि ये जो एजुकेशन वर्कशॉप हमने रखा है, ये डेली हुआ करेगा। और इसका टाइम वैसे शाम को है, लेकिन 8 बजे सभी लोगों के लिए किया गया है। तो उम्मीद है सभी लोग इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। और मैं बिल्कुल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर कोई गलत डायरेक्शन में जैसे बैठा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कोई लेटा हुआ है, हो सकता है कोई सो रहा है तकिया लगा के, हो सकता है या फिर किसी का नाश्ता पानी खाना जो भी चल रहा है। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे की ही मीटिंग होगी, ज्यादा देर की नहीं होगी। सारी चीजें आप लोग साइड में रख के बस इस मीटिंग को एंजॉय करें और अच्छे से सुने, बस ये। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ मीटिंग को। ये तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज जो एजुकेशन वर्कशॉप का जो मेन पर्पस है, जो मैंने स्टार्ट किया है, और हमारा मेन टारगेट जो टीम इनविंसिबल के हम सभी लोग हैं। और कहीं ना कहीं हमारा मेन जो हमेशा टारगेट होता है, और जैसे कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रितेश संगारे सर, उनका हमेशा से ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप पहले कभी भी अर्निंग के पीछे मत भागो। ऑलवेज फर्स्ट लर्निंग। अगर आप लर्निंग गैदर करते हो, अपने अंदर अडेप्ट करते हो लर्निंग को, तो डेफिनेटली आप अर्निंग तो कर ही लोगे। ये तो यही है कि टीम इनविंसिबल का हमेशा से फोकस रहा है, जब से हम सभी लोग एक साथ है। तो मेन टारगेट हमारा यही रहता है कि लर्निंग बहुत ज्यादा मैटर करती है डायरेक्ट सेलिंग में। पैसा बनाना बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पैसा तो आप डायरेक्ट सेलिंग में भी बना लेंगे, और दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां भी पैसा बना ही लेंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी लर्निंग कितनी अच्छी है। तो ये लर्निंग के ऊपर पूरा का पूरा सेशन रहने वाला है, और उम्मीद है कि सभी लोगों को मजा आएगा। कि आज जो आप लोग जो पिलर ऑफ इनविटेशन है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो सेकंड आपका पिलर आता है, इनविटेशन। आप कैसे इनविटेशन देते हो सामने वाले? आप अपने बिजनेस को लेकर, यानी कि आपको अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है, अपना बिजनेस प्लान दिखाना है, तो आप सामने वाले को कैसे इनविटेशन देते हो? मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे आप लोग गलती करते हो, और उसकी वजह से आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको मना करके निकल जाता है, और वो आपके कॉल भी उठाने बंद कर देता है। अगर आप मिलने की कहते हो तो आपसे मिलना भी बंद कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना। और मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, तो डायरेक्ट सेलिंग इनविटेशन के ऊपर कहीं ना कहीं 95% टिका हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग
बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आपका इनविटेशन वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका इनविटेशन वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आपका प्रोस्पेक्ट यानी कि आपको एक फेलियर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इनविटेशन एजुकेशन वर्कशॉप में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा है इनविटेशन, यानी कि हम लोग कैसे इनविटेशन देते हैं। सभी लोगों का तरीका हो सकता है इनविटेशन देने का, अलग अलग हो। बहुत सारे का आप लोगों में से ऑफलाइन इनविटेशन देते होंगे, यानी कि फेस टू फेस मिलकर इनविटेशन देते होंगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन यानी कि बोले तो कॉल पे, बहुत सारे लोग मैसेज पे इनविटेशन देते होंगे। सबका अपना अपना तरीका है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको लगता है वैसे इनविटेशन देते हो, सिंपल। लेकिन इनविटेशन देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इनविटेशन देते समय। मतलब वो सीख तो जाते, पता तो होता है उन्हें कि हाँ इनविटेशन ऐसे देते हैं, लेकिन जब इनविटेशन दे रहे होते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर अपनी जो मन में आता है बस उसको बोले जाते और मतलब बोल रहे होते हैं और सिंपल सा कि हाँ अपने बिजनेस के बारे में बताने लगते हैं। अच्छा हमारा बिजनेस है, मैं एटॉमिक कंपनी कर रहा हूँ, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की टॉप 10-11 में कंपनी आती है, आप एक बार मुझसे मिल तो लीजिए, एक बार ऑफिस पे आ तो जाइए, हमारे प्रोडक्ट्स यूज तो करके देखिए। बस इस तरीके से हम लोग इन्विटेशन करते हैं, सिंपल। तो एक तो इस तरीके से हम लोग इनविटेशन करते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रोस्पेक्ट को खो देते हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल उससे हम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए टाइम अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते। तो किन चीजों का ध्यान रखना है आपको इनविटेशन देते समय। आप अपने इनविटेशन को सबसे बेस्ट इनविटेशन कैसे बनाएंगे, सबसे अपने इनविटेशन को सबसे कम टाइम में सबसे जबरदस्त इनविटेशन कैसे बनाएंगे, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनविटेशन कैसे देते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मुझे उम्मीद है कि एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने। ओ शिट, जस्ट अ सेकंड, सभी लोग रुकेंगे। जस्ट अ सेकंड। ओके सो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इनविटेशन के, कहीं ना कहीं इनविटेशन को लेकर के कैसे हम लोग इनविटेशन वगैरह देंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। एक बार सभी लोग मुझे इन्फॉर्म कर दे, आप में से कोई भी एक सिंगल पर्सन जो बता दे कि इसको स्क्रीन शेयर हो रहा है, यानी कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। ओके सुभाष जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम लोग इनविटेशन के ऊपर बातें करते हैं, ठीक है ना। तो इनविटेशन ना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बचपन से हम लोग इनविटेशन देते ही यार। जैसे शादी होती है तो इनविटेशन देते हैं, किसी को बुलाना होता है फंक्शन के लिए तो इनविटेशन देते हैं। मतलब वी आर इनवाइटर्स सिंस चाइल्डहुड, सिंपल, कि हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं इनवाइट कर ही रहे सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, हर किसी को कहीं ना कहीं इनविटेशन देते हैं। लेकिन याद रहे, आप जब भी इनविटेशन देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि आप किस वे में इनविटेशन दे रहे हो। वी जस्ट नीड टू बी अवर सेल्फ, सिंपल सी बात है। याद रखना, जब भी आप इनविटेशन देते हो तो आप ऐसा नहीं, मान लीजिए आपने एडमी कंपनी ज्वाइन कर लिया, सिंपल, और पहले आप अपने दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बहुत ही अपने ही लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, अब जैसे एडमी कंपनी ज्वाइन करते हो और आपके अंदर एक आ जाती है, आप सोचते हो कि नहीं मैं ना अब बन चुका हूँ बहुत अच्छा, मैंने ज्वाइन कर लिया है एटमी कंपनी और मुझे आ गया है बहुत सारा कुछ, और मैंने सीख लिया है अगले 2 4 5 6 महीने में बहुत सारी चीजें, और मैं दिन अब बस 5 6 महीने में क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी इन्विटेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहने वाली है। अब करते क्या हो उस समय
कि जब आप इनविटेशन देते हो तो आप वो चीजें भूल जाते हो जो आप पहले बात करते थे। यानी कि आप एक नए वे में इनविटेशन देने की कोशिश करते हो। पहले जो आप इनविटेशन देते हो उसमें होता क्या है कि सिंपल सा पहले आप नॉर्मल देते थे, नॉर्मल बात करते थे, लेकिन बाद में आप अलग ही रूप ले लेते हो कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, सर आपको आना पड़ेगा, मैम आपको आना पड़ेगा एक बार, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आप बातें करने लगे। तो सिंपल सी बात है, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप इनविटेशन देते हो तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, बेस्ट इनविटेशन अगर आपको बनाना है ना अपने प्रोस्पेक्टिंग का, जब आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो किसी को भी, तो अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये चीज ध्यान रखिए, आप उसी तरीके से इनविटेशन दीजिए जैसा आप नॉर्मल किसी को देते हो। नॉर्मल किसी को भी देते हो, चाहे वो शादी के लिए देते हो या किसी फंक्शन के लिए बुलाते हो, सेम उसी वे में आपको नेचुरल वे में, नेचुरल रह के इनविटेशन देना है। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ कि हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें, जस्ट अ सेकेंड, काफी लोग एडमिट हो रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उम्मीद है आप लोग समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको इनविटेशन जो देना ना, सेम उसी वे में देना जैसा आप हमेशा से देते हुए आ रहे हो किसी को भी, चाहे वो किसी फंक्शन के लिए हो, किसी पार्टी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, आप किसी भी चीज के लिए बुला रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने रिलेटिव्स को उसी वे में देंगे जैसा आप हमेशा रहते हो। अपने आप को चेंज नहीं करना, ये चीज ध्यान रखें अपने माइंड में कि अपने आप को चेंज नहीं करना इनविटेशन देते समय। नाउ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कभी भी आप लोग जैसे बहुत सारी बातें करते हो, याद रखना, एमएलएम जब करते हैं ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस इसे बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग आज एक साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हो, बहुत सारे ओल्ड एज के लोग हो, सभी एज के लोग यहाँ पे, कुछ नए भी हो सकते हैं इस ग्रुप मीटिंग में। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आप लोग जो जब इनविटेशन दे रहे होते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप कहते हो मैंने कंपनी ज्वाइन की है, उसका नाम एटमी है, और मैं चाहता हूँ कि आपको ना कुछ बिजनेस प्लान देने वाला हूँ मैं, तो आपके पास टाइम फ्री है क्या? आपके पास टाइम फ्री है क्या? आप ऐसा बोलते हो उनको, सिंपल। आप सामने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर रिक्वेस्ट, आपके पास टाइम फ्री है क्या? तो सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे करते हैं हम लोग कि सामने वाले को जब हम इनविटेशन दे रहे होते हैं तो आप उससे पूछते हो मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई है, अब तो मैं बहुत जबरदस्त करने वाला हूं, मैं करोड़पति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को बता देते हो। 95% से भी ज्यादा लोग इसमें फॉल करते हैं, यानी कि 95% लोग ये गलती करते हैं। अब कहते हो मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली है, मेरे अपलाइन जो है बहुत जबरदस्त है, ये सारी चीजें, मतलब आप सामने वाले को इतनी सारी चीज बता देते हो कि सामने वाला डाउट में आ जाता है। डाउट में कैसे आ जाता है, लगता है दाल में कुछ काला है, ये सामने वाला मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, मुझे एमएलएम के बारे में बता रहा है, अच्छा अच्छा कंपनी के बारे में बता रहा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी लीडर्स, याद रहे, मीटिंग लेफ्ट ना करे, उम्मीदें ज्यादा देर की नहीं होगी, आधे घंटे की है, बस ध्यान से सुनते रहे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी नहीं। तो याद रहे सर, जब अपॉर्चुनिटी, कंपनी ज्वाइनिंग, अपलाइन, एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीजें आई, और आपने सर जब आप ये सारी चीजें बोलते हो तो सामने वाला डाउट में आ जाता है और आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा मैं ना थोड़ा शादी में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में करूँ क्या बात, ऐसे आपको बोल के निकल जाता है और आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते और वहीं पे आप फेल हो जाते हो, लेकिन और वहां पे आप नेगेटिव भी हो जाते हो। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। याद रहे एक तीसरी बात, जब भी आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो ना सर, जब भी आप किसी को इनविटेशन देते हो तो अपने इनविटेशन में अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी ना बताएं। यानी कि सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग तो इतने, मतलब अपने आप को इतना अच्छा समझ लेते हैं, हम सारे लोग सीख रहे हैं, डेली बेसिस पे सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम इनविटेशन दे रहे होते हैं सामने वाले को, चाहे कॉल पे हो, फेस टू फेस पे हो, हमें क्या होता है, हमें देना होता है इनविटेशन, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम दे देते हैं प्रेजेंटेशन। देना होता है इनविटेशन और दे देते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इनविटेशन का मतलब है सिर्फ इनवाइट करो सामने वाले को, बिल्कुल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन के लिए तो आप टाइम अपॉइंटमेंट ले लो सर, टाइम अपॉइंटमेंट,
यानी कि सामने वाले का सॉरी, सामने वाले को आप प्रेजेंटेशन देने के लिए एक टाइम अपॉइंट करवाएंगे और सामने वाले को अपना बिजनेस प्लान दिखा के उससे ज्वाइन करवाएंगे और उसको आप उसी टाइम सेल्स क्लोज करेंगे। तो ये चीजें आप सभी लोगों को ध्यान में रखनी है कि कभी भी डोंट मर्ज इनविटेशन विद प्रेजेंटेशन। कभी भी इनविटेशन के साथ प्रेजेंटेशन को ऐड नहीं करना। अगर आपने जरा सा भी प्रेजेंटेशन को गलती से भी इनविटेशन में ऐड करा, 95% चांस है कि आप फेल होंगे, 95% चांस है कि आपको मना करके निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? वेट करें थोड़ा सा, अगले 5 से 10 मिनट में सारी चीजें खोल दूंगा ना आपके सामने। नेक्स्ट, नेवर यूज टेक्सटिंग मेथड। Never use texting methods, WhatsApp, FB, Instagram to invite the prospect for your business presentation. कभी भी आप लोगों को, जितने भी सारे लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अपने प्रोस्पेक्ट को जब आप इनवाइट कर रहे हो तो याद रखिए व्हाट्सएप पे, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज ना करें। टेक्स्ट मैसेज ना करें। आप सभी लोगों को तो पहले ये समझना पड़ेगा कि आप जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज डालते हो ना सर, या व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें करते हो, आपने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, याद रखें कभी भी इनविटेशन नहीं होता। इंस्टाग्राम पे कभी इनविटेशन नहीं होता। इंस्टा, फेसबुक पे या यूट्यूब के कमेंट में या स्नैपचैट पे, जितनी भी सोशल मीडिया वगैरह है, इस पे कभी भी इनविटेशन नहीं होता। इस पे आप सोशल मीडिया पे लोगों के साथ लिंक बनाते हो, लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, लोग आपके प्रोफाइल को देख के आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपसे वो बात करना चाहते हैं। सिर्फ इतना है सोशल मीडिया, और कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है, कभी भी इंस्टाग्राम फिट, हम लोग इतने मतलब स्मार्ट होते हैं कि इंस्टाग्राम पे ही पूरी कंपनी की प्लान सारी चीजें बता देते हैं। आपको डिजिटल भी होना पड़ेगा साथ साथ। मैं थोड़ा सा डिजिटली टेक्निकली भी बातें करूंगा। उम्मीद है मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला, सबको समझ में आएगा ये। तो कभी भी इनविटेशन मैसेज वगैरह के थ्रू मत दीजिए। आप कहते हो कि मैंने आपको मैसेज भेजा है, मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, मैंने आपको एक पीपीटी भेजा, एक बार खोल के देखिए तो सही, एक बार चेकआउट करके देखिए तो सही। यही करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, या मैं भी, मेरे से भी बहुत सारी, मेरे से तो कई बार गलती हुई है ये। तो हम लोग ये करते हैं, और जब ये करते हैं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पे भी प्रोस्पेक्ट को हम लूज कर देते हैं, और इनविटेशन देने के बजाय कहीं ना कहीं कुछ होता ही नहीं है और वो फेल हो जाता है। याद रखिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी स्नैपचैट वगैरह जो भी आप चलाते हो, इस पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो। सामने वाले को सिर्फ आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो, इंफॉर्मेशन देते हो। इन्विटेशन कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर इन्विटेशन नहीं होता, हमेशा वो इंफॉर्मेशन होता है। नॉट इन्विटेशन, ओनली इंफॉर्मेशन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है? तो ये आगे चलते सर, नेक्स्ट है फेस टू फेस इन्विटेशन। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है फेस टू फेस इन्विटेशन। आप में से ज्यादा लोग, मैक्सिमम 95% लोग जो टेक्निकली नहीं जानते हैं, जिनको टेक्निकल चीजें नहीं पता है, वो कहीं ना कहीं फेस टू फेस इन्विटेशन देते हैं, फेस टू फेस इन्विटेशन बात करते हैं लोगों से। लाइन लिखी हुई है सब, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। while you are in a normal talk with your prospect, just throw a challenge which must hit him subconsciously। का मतलब सिंपल सी बात है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होंगे तो सामने वाले के पास, जब आप फेस टू फेस इन्विटेशन में, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप फेस टू फेस इन्विटेशन में होते हो तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने कभी भी जैसे देते हो वैसे दीजिए इन्विटेशन, लेकिन फेस टू फेस इन्विटेशन में सामने वाले को एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन दीजिए, एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन फेंकिए जो उसके कॉन्शियस माइंड पे नहीं, सब कॉन्शियस माइंड पे जाके हिट करे। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करेगा तो उसके माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा और वो उसको बार बार सोचेगा, और जब वो बार बार सोचेगा तो तुम्हें घर जाके भी कॉल करेगा। फेस टू फेस इन्विटेशन ध्यान चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आप नॉर्मल टॉकिंग में जब अपने साथ प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं तो उसी समय ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन फेंकिए, एक ऐसी बात डाल दीजिए कि सामने वाले के पास ऑप्शन ना हो और वो मतलब आगे से तुम्हें कॉल करे और सिंपल सी बात है वो तुमसे पूछे कि यार आपने मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में मुझे जानना है, मुझे 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 तुमसे मिलना है अभी। मैं सिर्फ बात ओनली इनविटेशन की बात करूं, इनविटेशन। अगर आपका इनविटेशन 95 अगर स्ट्रांग है ना सर, आप सभी लोगों का, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, या जितने भी लोग कहीं से भी कैसे भी किसी भी थ्रू सुनेंगे मुझे, तो मैं आप लोगों को मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मेरा वादा है कि अगर आप फेस टू फेस इन्विटेशन करते हैं और उस केस में आप सामने वाले को एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं जिसमें
सामने वाले के पास ऑप्शन ना बचे और सामने वाला घर जाके भी तुम्हें, आप लोगों को कॉल करे, आप सभी लोगों को कॉल करे सामने जाके। एक सेकंड, मैं सभी लोगों को, काफी लोग ये है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा एडमिट कर दूं, काफी लोग, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब सभी लोग बस बातों को ध्यान से सुनते जाइए, मैं उम्मीद दिलाता हूं वो आपको इतना काम आएगा कि आप, मैं इसके बाद आप शायद जो गलती करते होंगे वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे आप ऑफलाइन करो, आप ऑनलाइन करो, कैसे भी करो सर, कैसे भी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ध्यान से मेरे पॉइंट्स को लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप पीपीटी कहेंगे बाद में पीपीटी भी भेज दूंगा। ओके ओके, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े। तो हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट अ सेकंड, चलो। तो फेस टू फेस इन्विटेशन में सबसे पहले हमने बात करी कि प्रोस्पेक्ट के साथ जब भी हम नॉर्मल टॉक करते हैं तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड पे एक ऐसा क्वेश्चन फेंको, एक ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन फेंको जिसपे सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए और वो आपसे आगे से पूछे कि सर मुझे जानना है, मुझे बताना, आप किस समय मिलेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मुझे एडमिट भी करना पड़ रहा है लोगों को। ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन, तो हम नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फेस टू फेस इन्विटेशन में यू कैन यूज सच वर्ड्स लाइक इंटरनेशनल ब्रांड, एमएनसी प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन, चैनल पार्टनर्स एक्सेट्रा। मैंने क्या पढ़ा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और स्मार्ट तरीके से आसान शब्दों में बता देता हूँ। जब आप फेस टू फेस इन्विटेशन कर रहे होते हैं, जब आप फेस टू फेस इन्विटेशन कर रहे होते हैं तो याद रखना, आप कभी भी कोई कंपनी का नाम मत लीजिए, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मत बोले, कभी इस तरीके के कोई ऐसे, मतलब जो सुने सुनाए वर्ड्स है वो बिल्कुल भी ना बोले लोगों के सामने। आप लोगों को बोले कि मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड स्टार्ट किया है, मैंने, जो मैं काफी दिन से तलाश कर रहा था इंडिया के अंदर, जो मुझे कभी नहीं मिल पा रहा था, मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाइप करा है, काफी अच्छा है, मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी ने सर्कल कर दिया है, जस्ट कोई भी, सभी लोग ध्यान से सुने, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बस। एक सेकंड, ये कुछ लोग हैं जो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी आप लोगों को जो मैं फायदा देना चाहता हूँ, जो इनविटेशन का पर्पज मेरा है वो आप लोग लेकर जाए। ये अगर आप लोग आए हैं आधा घंटा देने आए, अपना 30 मिनट देने आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है बहुत मुश्किल से आप लोगों ने टाइम निकाला है और इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज करें सर, यूटिलाइज करें प्लीज। सभी लोग माइक माइक को म्यूट करें। उम्मीद है मेरी बात समझ में आप गई होगी आप लोगों को। अच्छे लीडर्स की पहचान यही होती है, जब एक बार कह दिया जाता है तो सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों का। नाउ ओके, सो नाउ अब आगे बात करते हैं हम लोग। हम बात करते हैं कि जब भी हम, आप इनविटेशन दे रहे होते हो तो कोलैबोरेशन है, मैंने जबरदस्त तरीके से स्टार्टअप किया है एक, मुझे कुछ चैनल पार्टनर्स की जरूरत है, तो मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ। क्या अगर आप हैं तो कुछ लोग, अगर आपकी नजर में कुछ लोग हैं तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा। अब वो सामने वाला आपसे पूछेगा, आपसे सामने वाला पूछेगा कि यार, दूसरे को तो मैं बाद में बताऊंगा, मुझे जरूरत है अभी, मुझे बताओ, मुझे जरूरत है, मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इजिली तरीके से सामने वाले को, सामने वाला आगे से पूछ,
क्रिएट करे, यानी कि सामने वाले को पता है। अब ये मतलब आप इन्विटेशन देने का, प्रेजेंटेशन देने नहीं गए हो, आप इन्विटेशन देने गए, प्रेजेंटेशन देने बिल्कुल भी नहीं गए। आप इन्विटेशन अगर दे रहे हो तो उसको बताइए कि आज ही शाम को मेरे पर एक मैसेज, जबरदस्त तरीके से एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाला है जूम पे, एक जबरदस्त वेबिनार होने वाला है जूम पे, जिसमें इंडिया के टॉप जबरदस्त लीडर में से एक लीडर, टीम इनविंसिबल, काफी मैंने चर्चा सुना है पूरी इंडिया में, और वहां के जबरदस्त अपलाइन, जो भी आपके अपलाइन हैं, जो भी मीटिंग ले रहे हैं, आप उनका नाम बताइए। इवेंट को लेकर वैल्यू क्रिएट करें, इवेंट को लेकर वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। खींचे खींचे आ जाएंगे लोग, खींचे चले हुए आएंगे आपकी जूम मीटिंग तक। आप जूम मीटिंग तक लेके तो आइए सही। आगे आपका अपलाइन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक फादर की तरह वर्क करता है। हम लोगों को अपने अपलाइन की जरूर रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है हमेशा से। तो आपको इवेंट की, चाहे वो इवेंट फेस टू फेस हो, चाहे वो इवेंट ऑफलाइन ऑनलाइन हो, कोई से कैसा भी हो, जूम पे वेबिनार हो रहा हो, सेमिनार हो रहा हो, है ना, कोई पर्सनल मीटिंग हो रही हो, कैसा भी कुछ भी हो, सिंपल आप लोगों ने बस सिंपल सा इवेंट की वैल्यू को क्रिएट करना है, सिंपल। उम्मीद है सभी लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते सर, आगे जस्ट अ सेकेंड। अब हम बात करते हैं, ऑन कॉल इनविटेशन। ऑन कॉल इनविटेशन, जब हम किसी को कॉल पे इनविटेशन दे रहे होते, जब हम किसी को कॉल पे इनविटेशन दे रहे होते हैं, तो उस केस में सबसे बड़ी गलती, मैक्सिमम लोग, अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने रिलेटिव्स में जाके, अपने दोस्तों के पास जाके, अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास जाके, अपने क्लाइंट्स के पास जाके, अपने आसपास के लोगों के पास जाके, सोसाइटी में जाके किसी अजनबी के साथ मिलके, इतना टाइम नहीं होता कि उसको आराम से जाके फेस टू फेस इन्विटेशन दे पाए। मैक्सिमम आज के टाइम में इनविटेशन जो होता है वो कॉल पे होती है। मैंने खुद इनविटेशन कॉल पे की है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्सिमम इनविटेशन कॉल पे जब होती है, तो उस केस में आपको इनविटेशन कैसे देना है, उस केस में सभी लोगों को इनविटेशन कैसे देना है। जब आप कॉल पे इनविटेशन दे रहे हो ना सर, तो याद रखना, शो योरसेल्फ बिजी। अगली मीटिंग में तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंटेशन तो बात की बात है, प्रेजेंटेशन तो बात की बात है, अगली मीटिंग या अगला अपॉइंटमेंट आपको मिलने से रहा। इनविटेशन जब आप कॉल पे कर रहे हो तो सबसे ज्यादा अपने आप को बिजी दिखाए। आप अपने आप को बिजी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वालों को एहसास होगा कि वाकई में यार एक जेन्युइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। समझ पा रहे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर होगी सभी बात, सभी लोग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अप्रिशिएट द पर्सन जनरली। याद रखिए, जब भी आप इनविटेशन कॉल पे दे रहे हो तो सामने वाले को अप्रिशिएट करो। आजकल लोग अप्रिशिएशन के भूखे हैं सर, भूखे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दो चीज की भूख होनी चाहिए जिंदगी में, पहला लर्निंग, दूसरा अर्निंग। पहला लर्निंग, दूसरा अर्निंग। अप्रिशिएट, और सामने वाले को अप्रिशिएट करे, कभी भी डीमोटिवेट, नेगेटिव वगैरह कुछ भी ना बोले, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी ना दे, हमेशा सामने वाले को अप्रिशिएट करे, उसकी उसकी बातों को ज्यादा सुने। डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई बड़े बड़े लीडर बताते हैं एक्टिव लिसनर बनो, एक्टिव लिसनर बनो, एक्टिव लिसनर बनो। हमें एक्टिव लिसनर वाकई में ही बनना पड़ेगा। जब आप कॉल पे इनविटेशन देते हो, पहले आपको बिजी दिखाना है अपने आप को, और याद रखना जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएशन देनी है, लोकल नहीं, झूठ नहीं, फेक नहीं, दिल से दो सर, पूरे मन से दो। ऐसा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, सामने वालों को लगे कि हाँ वाकई में यार मुझे कहीं ना कहीं मैं लायक हूँ। अगर मुझे, सपोज मैं किसी का नाम लेता हूँ सर, मान लीजिए मैं ही शाहिद हूँ, और किसी को मैंने बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में और अपने कोलैबोरेशन के बारे में कि मैं एटमी के साथ कोलैबोरेशन करके आज के टाइम में वर्क कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको, कहीं ना कहीं वैसे तो बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स में, लेकिन
मैंने आपका नाम देखा, मैं जब स्क्रॉल डाउन कर रहा तो मैंने आपका नाम देखा, तो सर मैंने आपको कॉल कर दिया, कॉल कर दिया तो मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मैं बात कहीं और ऐसा आप बता सकते हो कि क्यों ना मैं मुझे आपका नाम याद आया अचानक से, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं कॉल करा और मैं प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये टाइम, एक ध्यान चीज ये ध्यान रखना, मैं अभी बोलूंगा कि आप बोलोगे कि अगर आपका टाइम मिलेगा, अगर इस समय मिलोगे, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है सर, बिल्कुल भी नहीं बोलना आप लोगों को। सामने वाले को अपना बिजीपन दिखाओ, एप्रिसिएशन दिखाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आगे, क्या करना है जिससे आप लोग कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से इन्विटेशन को फिक्स करवा के, इन्विटेशन जबरदस्त 95% आपका, आपकी क्लोजिंग का 95% चांस इन्विटेशन में छुपा होता है। सामने वाला क्लोज सेल्स क्लोज करवाएगा वो इन्विटेशन पे डिपेंड करता है। यूज द एप्रोप्रिएट अप्रोच। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, एक अच्छा अप्रोच, एप्रोप्रिएट अप्रोच आपको यूज करना है, समझ गए? अभी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लेट द कन्वर्सेशन लास्ट फॉर द मोर देन 2.5 मिनट्स, 3 मिनट्स, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, सिंपल। जब भी मैंने देखा है हम इनविटेशन कॉल पे दे रहे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। जैसा मैंने लोगों को देखा है, या मैंने जितना जाना है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है और जितना मैं अपने अपलाइन से सीखता हूँ हमेशा, एक चीज, जब हम इनविटेशन कॉल पे दे रहे होते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप लोगों की मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती हम कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम 2 मिनट का इनविटेशन 2 घंटे का बनाते, 2 मिनट का इन्विटेशन 2 घंटे का बना देते। वापस सुनो फिर क्या कह रहा हूं, 2 मिनट का इन्विटेशन 2 घंटे का बनाते। याद रखो सर, ये नहीं करना, ये नहीं करना बिल्कुल भी, ये नहीं करना बिल्कुल भी। हमेशा आप सभी लोगों को, यू आर नेटवर्क मार्केटर, यू आर डायरेक्ट सेलर, और आप सभी लोगों को बता, दुनिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हो, और ध्यान रखें सर कि कभी भी आपका 2 से 3, मैक्सिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज्यादा आप लोगों को इनविटेशन पे टाइम नहीं लगाना। सर आपके पास एक लोग थोड़ी है, आपके पास हजारों लोग हैं। आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, आप एक के बाद एक देखो, इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर, इतने सारे कॉन्टेक्ट नंबर है। आप सर, आपको एक दिन में 10-10, 20-20 कॉलें करनी होती है। ये थोड़ा सा माइक म्यूट कर ले सर, माइक प्लीज सर, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको, बिल्कुल माइक म्यूट कर ले। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। गजानन, गजानन जी है, आई होप मेरी बात आ रही है को, माइक म्यूट कर दिया, नहीं तो एक सेकंड सर, मेरे को तो अबे ओके ओके, हेलो, इको हो रहा है सर। ओके ओके, हो जा रहा है, इको हो जा रहा है आपका वॉइस। जस्ट अ सेकंड सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इको हो रहा है आवाज। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी बेटर है, बहुत हेलो, ब्यूटीफुल।
आ रही सर, आ रही सर, अभी कंटिन्यू ओके करिए। ओके। अभी इको होने लगा। हाँ, या वॉइस अभी भी इको हो रहा है दिस सर। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सर कोई डिवाइस ही लग रहा है आपके आसपास, तो वजह से इको हो रहा है। हेलो सर, वॉइस क्लियर है मेरी? नहीं सर, इको हो रहा है, वॉइस बैक से ऐसा आवाज आ रहा है, इको होता है ना। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। व्हाट इज दिस? सर डबल हो जा रही है वॉइस। सर आवाज आ रही है, कोई टेंशन नहीं। अब रिज्यूम करिए। हेलो, आवाज आ रही है सर, कोई टेंशन नहीं, कंटिन्यू करिए सर। हेलो, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। व्हाट इज दिस? आई कांट एक्सप्लेन। सर कंटिन्यू करिए, फिर भी कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। अगर हो सके तो हम यहाँ सर से आप एक काम कीजिए, करते जाएं। आप रीजॉइन कीजिए, शायद हो जाएगा ये। ओके हाँ, सर, ये ओके। ठीक है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? आप उम्मीद है अब मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक होगी। अभी बेटर है, बहुत अच्छा आ रहा है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ओके, सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से काफी ये इको होने लगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम में आ गए। सो डोंट वरी, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इनविंसिबल टीम, तो हमें प्रॉब्लम नहीं लेनी है बिल्कुल भी। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, आप में से कोई भी एक सिंगल पर्सन मुझे बता दे, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? हाँ सर, हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो नाउ हम जो नेक्स्ट बात कर रहे थे सर, वो हम कर रहे थे कि हम जब भी इनविटेशन पे कॉल करते हैं ना, सॉरी फॉर दिस, जब भी हम कॉल पे इनविटेशन दे रहे होते हैं, जब भी हम कॉल पे इनविटेशन दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बिजी दिखाना है। नंबर 1 पॉइंट ये ध्यान रखें। सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करना है, ये भी ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आप अप्रोप्रिएट अप्रोच का, यानी कि जो भी अप्रोच आपको सुटेबल लगता है आप उसको यूज करें। यानी कि आपको बहुत कई सारे अप्रोच होते हैं, 3 तरीके के अप्रोच होते हैं, सिंपल। तो आपको जो भी अप्रोच बेस्ट लगता है आप उसको यूज करें और सामने वाले को इनवाइट करें, सिंपल। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इनविटेशन कॉल पे दे रहे होते हो तो आपकी कॉन्वर्सेशंस होती है, तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्वर्सेशंस जो होती है ना,
वो कहीं ना कहीं बड़ी लंबी चली जाती है। तो बिल्कुल भी याद रखिए, हम लोग जो गलती करते हैं, अगर आपकी कन्वर्सेशन लंबी गई, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूं, अगर कॉल पे कॉन्वर्सेशन लंबी गई, 3 मिनट से 4 मिनट से ज्यादा हो गई, मैं मैक्सिमम, अगर आप कहोगे ना सर मेरे को मन करने का बात बहुत, यानी कि कॉल पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम आप 5 मिनट ले सकते हो, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत ये, क्योंकि अगर आप लॉन्ग कन्वर्सेशन में गए तो सामने वाले को आप कॉल पे ही प्रेजेंटेशन देने लगते हो, सामने वाले को कॉल पे ही प्लान दिखाने होते हो, आप बता रहे होते हो कि अकेडमी में 3-3 लाख लेफ्ट में राइट में इस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, फिर 3-3 लाख और 3 लाख खुद का पर्सनल पीवी करते हैं, एजेंट बन जाते हैं, स्पेशल एजेंट बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग बताने लगते हो सीधा सीधा सिंपल। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है, सिंपल, और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट्स नेचर। हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग ओके ना, तो जब भी आप लोग इनविटेशन दे रहे होते, तो अपने प्रोस्पेक्ट के नेचर के बारे में जान के रखिए। यानी कि कभी भी, अभी मैं नेक्स्ट टाइम हमारे ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा जो हमारा एजुकेशन वर्कशॉप है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है लर्निंग, है ना, सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़े और लर्निंग सीखे। तो मैं नेक्स्ट जब आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इनविटेशन के बहुत सारे रास्ते होते, बहुत सारे कहीं ना कहीं पिलर्स हैं, जिसको अगर ये वाला इन्विटेशन करेंगे तो इस तरीके से भी इन्विटेशन दिया जा सकता है, इस तरीके से इन्विटेशन करेंगे तो ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा प्रोस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस भी सामने वाले को इन्विटेशन दे रहे हैं उसके बारे में आप पहले से ही डिटेल निकाल के रखो कि मेरा प्रोस्पेक्ट करता क्या है, मेरे प्रोस्पेक्ट का आज के टाइम में क्या वर्किंग चल रहा है, वो किस सिचुएशन में है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। यानी कि सिंपल सी बात है, अपने प्रोस्पेक्ट के नेचर के बारे में जाने। ऐसा तो जाने कि वो जो मेरा प्रोस्पेक्ट है जिसको मैं इन्विटेशन दूंगा, वो कहीं ना कहीं पैसों की ज्यादा बात तो नहीं करता, पैसों की ज्यादा बात तो नहीं करता, वो ऐसा तो नहीं है लोगों की हेल्प करने की ज्यादा बात करता है हमेशा। जब मैं उसके साथ पहले रहता था तो वो कहीं ना कहीं लोगों की ज्यादा बात करता है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो एनालिटिकल माइंड के हो, एनालिटिकल माइंड के हो। अब ये अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में एनालिटिकल माइंड क्या होगा, ठीक है ना। और कुछ ऐसे तो नहीं जो लवर्स हो, कुछ पार्टी लवर्स हो। चलो मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। पहला, वरुण जी माइक म्यूट करें प्लीज, वरुण जी माइक म्यूट करें। ये हेलो सर। हाँ या सर, या सर मैं कुछ बोलूं? हाँ अभिषेक जी बोलिए। किसी को को होस्ट बना दीजिए, अगर म्यूट कर पाए वो तो। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं अगर आपको ट्राई करता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको को होस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ से थोड़ी सी ये भी चीजें प्रॉब्लम में है। अच्छा सर, एक्चुअली ना को होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे किसी भी लोगों का नाम नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। सो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर की बात है, 5 से 10 मिनट की बात और है बस ये है। तो मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था, कुठला द्यायचा विचार ना। हेलो, एक सेकंड, ये वरुण जी प्लीज, वरुण जी माइक म्यूट करें। जो मैं को होस्ट बनाऊं कैसे? अभिषेक जी सर, यहाँ पे ना थोड़ा सा को होस्ट का मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने नाम सर्च करे हैं यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड सर, आ गया है अभिषेक जी।